विधवा की कहानी दिल छू लेने वाली कहानी। सावित्री की उम्र मुश्किल से 33 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की थकान और आंखों की बुझी हुई चमक उसे 40 से ऊपर का दिखाती थी। गोरा रंग, सुडौल काया और लंबे घने बाल, ये सब अब भी लोगों का ध्यान खींचते थे। लेकिन उसके चेहरे पर छाई पीड़ा सब पर भारी पड़ती थी। उसका पति बलराम ट्रक ड्राइवर था। महीनों घर से बाहर रहता, कभी पंजाब, कभी राजस्थान तो कभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर माल ढोते ढोते ही उसकी जिंदगी कट जाती। और फिर एक दिन खबर आई, बलराम का ट्रक हाईवे पर पलट गया, उसकी मौत हो गई। उस दिन सावित्री की दुनिया उजड़ गई। सड़क पर खून का लाल धब्बा और घर में सन्नाटा छोड़कर बलराम चला गया। सावित्री की आंखों के सामने जब उसका लहूलुहान चेहरा आया तो लगा जैसे जिंदगी ने उससे सब छीन लिया हो। उसके पास अब 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा राजू 7 साल का और छोटी बेटी गुनगुन 5 साल की। टूटी हुई झोपड़ी, खाली बर्तन और बच्चों की भूखी आंखें, यही उसकी दुनिया बची थी। बलराम की मौत के बाद सावित्री ने उम्मीद की कि शायद रिश्तेदार मदद करेंगे, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला, बहन, हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, तुझे कैसे संभालेंगे। कभी कोई 5 किलो चावल दे गया, कभी कोई 2 दिन का अनाज, लेकिन हर दान में ताने छिपे रहते। धीरे धीरे सावित्री समझ गई कि विधवा और उसके बच्चे समाज के लिए बोझ होते हैं। गांव के लोग सहानुभूति जरूर जताते, हिम्मत रखो बहन, भगवान भला करेगा, लेकिन भूख से तड़पते बच्चों के लिए रोटी कोई नहीं लाया। जीवन तो चलाना ही था। सावित्री ने गांव के प्राथमिक स्कूल में सफाई का काम पकड़ लिया। सुबह अंधेरे में उठकर झाड़ू पोछा करती, बच्चों के पीछे दौड़ती और मास्टरनी के ताने सहती। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसी से किसी तरह चूल्हा जलता। यहीं उसकी मुलाकात हुई करण से। करण 25 साल का जवान था, लंबा सा कद, चमकदार आंखें और चेहरे पर मासूमियत। गांव में बेरोजगार घूमता था, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ अलग था। बाकी लड़कों की तरह वे फूहड़ मजाक नहीं करता था, ना ही औरतों पर नजर गड़ाता। एक दिन सावित्री भारी बाल्टी खींच रही थी। करण ने आगे बढ़कर कहा, बहन जी दीजिए, मैं उठा देता हूँ। सावित्री चौंकी। उसे लगा जैसे करण भी कोई और मकसद लेकर पास आया हो, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई थी। धीरे धीरे करण उसकी मदद करने लगा। कभी बच्चों के लिए पेंसिल कॉपी ले आता, कभी राशन उठाकर घर छोड़ देता। सावित्री ने सोचना शुरू किया, ये लड़का दूसरों से अलग क्यों है। गांव की धूल भरी गलियों में उनकी बातें लंबी होती गईं। सावित्री अपनी पीड़ा सुनाती, करण चुपचाप सुनता। वह उसकी खामोशी भी पढ़ लेता था। एक दिन सावित्री ने हिचकिचाते हुए पूछा, तू इतना क्यों करता है मेरे लिए। करण ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, शायद इसलिए कि तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू दिखते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुस्कुराती हो। सावित्री की आंखें भर आईं। बरसों से जो दर्द उसने किसी से नहीं कहा था, वो अचानक हल्का हो गया। धीरे धीरे वो दोनों कभी नदी किनारे मिलने लगे, कभी आम के बाग में, तो कभी स्कूल की खाली कक्षाओं में। करण की मौजूदगी से सावित्री को वो सहारा मिलने लगा जो उसे कभी अपने पति से भी नहीं मिला था। उस साल सावन कुछ ज्यादा ही तेज आया। बिजली कड़क रही थी, आंधी चल रही थी। सावित्री घर में अकेली थी। बच्चे मामा के घर गए थे। अचानक दरवाजा खटका। करण खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उस पल ना सावित्री ने कुछ कहा, ना करण ने। बस उसके कांपते हाथों ने करण का हाथ थाम लिया। उस रात उनके बीच सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, वो एक टूटा हुआ दिल था जिसने दूसरे दिल का सहारा पा लिया। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि वे अब भी औरत है। उसके अंदर अब भी चाहत जिंदा है। वे सिर्फ माँ नहीं, सिर्फ विधवा नहीं, एक इंसान है जिसे प्यार और अपनापन चाहिए। लेकिन गांव की दीवारों के कान होते हैं,
किसी ने उन्हें बाग में साथ देख लिया। अगले ही दिन चौपाल में बातें फैल गईं। विधवा होकर जवान लड़के के संग रंगरलियां मना रही है। बेशरम औरत, बच्चों को क्या सिखाएगी? गांव वालों ने उसके घर पर पत्थर फेंके, गालियां दी। बच्चे डरकर रोने लगे। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि समाज को उसके दुख से मतलब नहीं, बस उसके शरीर से मतलब है। पंचायत का तमाशा। भोलाराम प्रधान ने पंचायत बुलाई। वहीं चौपाल, जहां बलराम की मौत पर सब चुप थे। एक विधवा और जवान कुंवारा, ये तो समाज के खिलाफ है। भोलाराम गरजा। सावित्री पहली बार सीधी खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। समाज ने मुझे कब अपनाया कि मैं उसका नियम मानूं? जब मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे तब कोई नहीं आया। अब जब किसी ने मेरे आंसू पोंछे तो आपको मेरी हंसी क्यों चुभ रही है? सन्नाटा छा गया। करण आगे बढ़ा और बोला, मैंने सावित्री से रिश्ता उसके जिस्म से नहीं, उसके दुख से जोड़ा है। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूँगा। गांव दो हिस्सों में बट गया। एक वो जो सिर्फ सावित्री के बदन में झांकते थे, दूसरे वो जो उसके दिल की आवाज़ सुन पाए। कुछ ही दिनों में सावित्री ने गांव छोड़ दिया। शहर जाकर उसने एक स्कूल में नौकरी पकड़ ली। करण उसके साथ था। बच्चों को पिता का नाम मिल गया। अब जब कोई पूछता, क्या तुम विधवा हो? सावित्री मुस्कुराकर कहती, नहीं, मैं एक औरत हूँ जिसने प्यार को जीने का हक छीन कर लिया है। गांव वाले अब भी उसे याद करते हैं। कुछ लोग आज भी उसे बदनाम करते हैं, लेकिन कई औरतें उसके नाम पर चुपके चुपके ताकत जुटाती हैं। सावित्री अब भी सुडौल है, अब भी गोरी है, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान की जगह आत्मविश्वास है। उसकी कहानी हर उस विधवा की कहानी है जिसे समाज प्यार करने नहीं देता और हवस का नाम देकर उसे बदनाम कर देता है। सावित्री ने साबित कर दिया, प्यार पाना पाप नहीं है। पाप तो वो समाज है जो औरत की हंसी से जलता है। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।